क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 1। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। देखें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स तो सबसे पहले है बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर ये पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। तो नंबर फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1, डिग्री 1 जैसे कि x + 3। तो इस x के ऊपर पावर 1 है, ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। ये पावर 1 होती है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर मानी जाती है। और दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री इसमें 2 होती है, जैसे कि ये x² + 2x - 1। हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, 2 डिग्री है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तीसरा होता है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। डिग्री 3 वाला, जैसे कि ये 2x³ - 4x² + x - 1। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। तीसरा है चौथा है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर 4 होती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 होती है, मतलब उसकी डिग्री 4। जैसे कि यह है 3x² + 4 + 4x² - x + 7। हाईएस्ट डिग्री इसकी 4 है, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। जिसकी डिग्री 0, जैसे कि ये 2 है, 5 है, -7 है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इनकी डिग्री 0 है। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल होता है, वो होता है 0। जीरो पॉलिनोमियल जो 0 होता है। अब ये हो गया बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पर। अब हम करेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के बेस पर एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल होता है जिसकी केवल एक टर्म होती है, जैसे कि ये 3
एक्स स्क्वायर है, इसमें एक टर्म है ये मोनोमियल है, एक होता है बायनोमियल। बायनोमियल होता है जिसकी दो टर्म्स होती हैं, जैसे ये 2x² + 4, इसमें दो टर्म्स हैं, ये बायनोमियल। एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है जिसकी तीन टर्म्स होती हैं, जैसे 2x² + 4x - 7, ये ट्राइनोमियल हो गया। एक होता है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल होता है जिसमें, अच्छा इसमें तीन पावर है। ट्राइनोमियल जिसकी पावर तीन टर्म वाला है। मल्टीनोमियल होता है जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स होती हैं, जैसे कि 3x4 + 4x³ + 2x² + x - 5, ये हो गया मल्टीनोमियल। तो ये बेस्ड ऑन टर्म्स के बेस पर हो गया, और ये बेस्ड ऑन जो टाइप, इसके बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पर हो गया। ये देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा है 2x + 3, तो ये y = 2x + 3 है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालें, x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू फाइंड करें और इसको ग्राफ बनाएं, तो जितने भी लीनियर पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनकी एक स्ट्रेट लाइन जाती है ग्राफ पर। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन गई हुई है, उनकी स्ट्रेट लाइन जाती है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है x² - 3x - 4, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है। तो इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, वो इस ग्राफ को दो जगह इस तरह से काटता है, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो हम इनको जीरोस कहते हैं, यानी x की वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसको x एक्सिस को एक बार काटता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो x की वो एक वैल्यू आती है। अब यहाँ पर ये x एक्सिस को दो बार काटता है क्वाड्रेटिक वाला, इसलिए इसके दो जीरो होते हैं, और जो एक बार काटता है उसका एक जीरो होता है। इनमें दो जीरो जिसके हैं, और ये इस तरह से पैराबोला बनता है। और जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स होता है, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के अंदर वो तीन बार उसको काटेगा, फिर आगे की तरफ इस तरह से ही चलता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर है, ये एक बार गया, दूसरी बार गया, फिर ऐसे गया, तीन बार ये काट रहा है। तो ये इस तरह से चलता है। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनकी तीन जीरोज होती हैं, तो 3 जीरोज का है। जैसे यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है x³ - 4x, x³ - 4x है, इनकी वैल्यू रखें यहाँ से, तो वैल्यू रखने से ये इस तरह से इनको काटता है। इसकी तीन जीरोज होती हैं, ये एक्सिस को तीन बार काटता है, एक्सिस को तीन बार यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स होता है। तो इस तरह से और भी ग्राफ होते हैं, इनके 4 डिग्री के हैं, उनके ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से बनते चले जाते हैं। अब यहाँ पर है पहली एक्सरसाइज है, उसमें दे रखा है द ग्राफ ऑफ px आर गिवन बिलो, यहाँ पर दे रखे हैं सम ऑफ द पॉलिनॉमियल्स px के यहाँ पर। तो फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज बताओ, तो इनके जीरोज बताना है। तो जितनी बार वो लाइन, जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को काट रही है, वो उसके जीरोज होते हैं। यहाँ पर ये एक्स को एक बार भी नहीं काट रही है ना, तो इसके जीरोज कितने हैं? 0। और ये इस ग्राफ को, ये जो एक्स एक्सिस है उसमें एक बार काट रही है ग्राफ की लाइन जो है, तो इसका जीरोज 1 है। और इसमें जो एक्स एक्सिस को काट रही है ये 3 बार काट रही है, एक यहाँ पर, 2 बार, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर काट रही है, तो इसके जीरोज 3 हैं। ये 2 बार काट रहा है ग्राफ, 1 2, तो 2 जीरो हो गए, और 1 2 3 4, ये 4 बार काट रहा है, इसके 4 जीरोज हो गए, और 1 2 3, ये 3 बार इस ग्राफ को काट रहा है, इसलिए इसके 3 जीरोज हो गए। तो नंबर ऑफ हमसे जीरोज पूछे थे इनके, तो जो एक बार काटता है उसकी 1 जीरो, जो एक बार भी नहीं काटता उसके कोई जीरो नहीं है। और ये 3 बार काटता 3 जीरोज है, 2 बार काटता 2 जीरोज है, 3 बार, और ये 4 बार काटता 4 जीरो हो गए, और ये भी ये 3 बार काटता है, इसके 3 जीरोज हो गए हैं। हमारे पास में एक लीनियर पॉलिनॉमियल लिखा है 2x
-1, तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसमें 2x - 1 इजिकल टू हम 0 रखें, तो हम जब इसको 0 रखेंगे तो ये 2x इजिकल टू फिर ये 1 आ जाएगा, तो x इजिकल टू 1/2 आ जाएगा। तो इसका एक जीरो जो होगा इसका 1/2 हो गया, यानी x की वैल्यू 1/2 आ गई है। दूसरा पॉलिनॉमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखा है हमारे पास। सपोज ये है x² - 4x + 3। अब हम इसके फैक्टर करें, तो फैक्टर करेंगे तब ये आएगा x² - 3x - x + 3। अब हम इससे x कॉमन लें, तो x - 3 और ये -1 और ये भी x - 3 आ गया। तो फैक्टर हो गए इसके x - 1 और x - 3 इसके फैक्टर हो गए। तो अब ये जीरो जिसके फाइंड करें, तो x - 1 इजिकल टू 0, x - 3 इजिकल टू 0, तो ये x इजिकल टू 1 आ जाएगा और यहाँ पर x इजिकल टू ये 3 आ जाएगा। तो ये इसके जीरोज हो गए। तो हम देखें, अगर हमको एक जनरल फार्मूला इसका फाइंड करेंगे, तो यहां पर होता है द सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ हम जीरोज निकालें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। तो सम ऑफ जीरोज है 1 + 3, ये हो गया 4। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 × 3 यानी आ जाएगा 3। सम ऑफ जीरोज निकाला तो 1 + 3 ये 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला 1 × 3 3 आ गया। सपोज हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है ax² + bx + c। तो हम अगर इसके जीरोज निकालें, तो सपोज इसके जो जीरोज हैं, लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा है, तब फार्मूला बनेगा द सम ऑफ जीरोज का, द सम ऑफ जीरोज का फार्मूला बनेगा -b/a, और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का बनेगा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होगा c/a। अब ये देखते हैं ये कैसे फार्मूला बना। ये हमने लिखा था द सम ऑफ जीरोज, यहां पर आया था 4। तो अगर हम इसी इक्वेशन को लें, ये पॉलिनॉमियल को लें, x² - 3x और x² - 4x, x² - 4x और +3, और हम इसको ax² + bx से कंपेयर करें, ax² + bx + c से कंपेयर करें, तो ये a इजिकल टू यहाँ पर 1 है और b इजिकल टू -4 है और c इजिकल टू 3 है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं, तब a1 b -4 और c 3 आता है। तो हम इसी बेस पर हम देखें इनको, ये जो सम ऑफ जीरोज हमारे आए हुए हैं, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आए हुए हैं, ये कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। द सम ऑफ जीरोज, ये फार्मूला हम लिखें, द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस के b/a हमने लिखा था, तो यहां पर b की वैल्यू है -4 और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर पहले लिखा था, फिर 4 आ जाएगा और a है यहाँ पर 1, तो देखो ये 4 आ गया है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हो गए वो है c/a फार्मूला। तो c/a, तो c क्या है यहाँ पर, c यहाँ पर है 3 और a है 1, यानी 3/1, तो ये 3 आ गया।
तब हम देख रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज 4 आया है और प्रोडक्ट 3 आया है, इसलिए ये फार्मूले बनते हैं दोनों। द सम ऑफ जीरोज का माइनस के बी अपॉन ए और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का बनता है सी अपॉन ए। तो अगर हम इसके जीरोज हमने अल्फा और बीटा हम लें तो ये फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा, यानी द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू फार्मूला बनता है बी अपॉन ए और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला बनता है सी अपॉन ए। तो हम डायरेक्ट इन फार्मूले में वैल्यू रख करके इनको निकाल सकते हैं।